सोचिए, राजस्थान का रेगिस्तान और वहां एक गांव जो 200 साल से एक गहरा राज अपने सीने में दबाए बैठा है। ये कहानी है कुलधरा की, एक ऐसा भूतिया गांव जिसकी खामोशी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अब इस कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो ये है, एक रात, सिर्फ एक रात में 84 के 84 गांव खाली हो गए। एक पूरा का पूरा समुदाय बस गायब हो गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या हो सकता है कि हजारों लोग रातों रात बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएं? यही वो पहेली है जो कुलधरा को इतना रहस्यमयी बनाती है। और आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कुलधरा की। ये जगह जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। आज की तारीख में इसे लोग भूतों का गांव या घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं। सवाल ये है कि कुलधरा में रहता कौन था? यहां बसते थे पालीवार ब्राह्मण। अब ये कोई मामूली लोग नहीं थे, बहुत ही काबिल, बहुत होशियार। खेती और व्यापार में इनका कोई जवाब नहीं था। कमाल की बात तो यह है कि इस बंजर रेगिस्तान में भी उन्होंने लगभग 600 साल तक खुशहाली से राज किया। तो इस वीराने के पीछे की सबसे मशहूर वजह एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें जुल्म भी है और उस जुल्म के खिलाफ खड़ा स्वाभिमान भी। ये कहानी है दीवान सालिम सिंह की। कहानी कुछ ऐसी है कि 19वीं सदी की बात है। जैसलमेर का एक दीवान था सालिम सिंह, बड़ा जालिम। उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने फरमान सुना दिया कि या तो लड़की से उसकी शादी कराओ, वरना वो इतने टैक्स लगा देगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। पाली वालों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखा। एक रात पंचायत बैठी और फैसला लिया गया कि वो गांव ही छोड़ देंगे। रातों रात सदियों पुराना घर बार सब कुछ छोड़कर वो लोग चले गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे, कह सकते हैं, डरावना मोड़ तो अब आता है। कहते हैं जाते जाते पाली वालों ने गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद यहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और शायद यही वजह है कि कुलधरा आज तक वीरान है। तो ये तो थी वो कहानी जो सब सुनाते हैं, लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है? अब जरा इन कहानियों से बाहर निकल कर देखते हैं कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि वहां एक पूरी की पूरी अलग ही थ्योरी है। मतलब सोचने वाली बात है, क्या एक मंत्री का डर इतना बड़ा हो सकता है कि हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले जाएं? जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिकों को एक और ज्यादा ताकतवर मुजरिम मिला है। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आईं। कुलधरा में जो घर टूटे हैं उनका तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा भुज या लातूर में भूकंप के बाद देखा गया था। और तो और ये गांव ऐसी जगह बसे थे जहां जमीन के नीचे फॉल्ट लाइन्स हैं, मतलब जहां भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है। तो इन सारे सुरागों को जोड़कर देखें तो एक ही नतीजा निकलता है, हो ना हो किसी बहुत बड़े भूकंप ने इन गांवों को मटियामेट कर दिया होगा। तो अब हमारे पास दो थियरीज हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है लोक कथा, जालिम मंत्री सालिम सिंह वाली, और दूसरी तरफ है विज्ञान, प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप वाली कहानी। खैर, जो भी हुआ हो वो गुजरे जमाने की बात है। अब देखते हैं कि आज 21वीं सदी में कुलधरा की क्या हालत है। आज के दिन कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है। यहां घूमने का एक तय समय है, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। और हां, एंट्री के लिए एक छोटा सा टिकट भी लगता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। 2015 के आसपास सरकार ने सोचा कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए यहां कुछ काम करवाया जाए, कुछ रिपेयरिंग वगैरह। और बस यहीं से एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब ये बहस भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इन खंडरों को जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर ज़्यादा मरम्मत कर दी तो वो असली भूतिया फील ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ के लोगों का तर्क भी सही है। वो कहते हैं कि अगर इनको संभाला नहीं गया तो ये बचे कुचे खंडर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो सवाल है, करें तो क्या करें? तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सारी कड़ियां आकर मिलती हैं, लोक कथा, विज्ञान और हां, पैरानॉर्मल की बातें भी। और सच तो ये है कि असली वजह की तलाश आज भी जारी है। एक साइंटिफिक टीम बाकायदा जियो आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो पुराने बर्तनों, लकड़ी के टुकड़ों की रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी चीजें कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि असल में गांव खाली कब और क्यों हुआ था। और इन सब साइंटिफिक बातों के बावजूद कुलधरा की पहचान आज भी एक भूतहा गांव की ही है। और शायद यही वजह है कि सालिम सिंह वाली कहानी इतनी पॉपुलर है। देखिए, भूकंप तो एक नेचुरल घटना है,
उसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन एक जालिम मंत्री, सम्मान की लड़ाई और एक श्राप। इसमें एक कहानी है, एक इमोशन है। ये चीजें इस वीराने को एक पहचान देती हैं, भले ही इसके पीछे कोई पक्का सबूत न हो। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, कुलधरा का असली सच क्या है? क्या वो किसी श्राप के नीचे दबा है, या फिर वक्त और रेगिस्तान की रेत ने उसे दफना दिया है? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए इन्हीं खामोश खंडरों के बीच ही दफन रहेगा।